हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल न्यू विंग्स में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोदी मंत्रिमंडल 2023। जो भी नए मंत्री बनाए गए हैं वर्ष 2023 में, उन सभी को हम यहां पर देखेंगे। अभी हमारे नए कानून मंत्री बने हैं, नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री बने हैं, उन सबको तो देखेंगे। साथ साथ में पूरे मंत्रालय को हम रिवाइज करने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टॉप MCQ कराऊंगा, उसके बाद जो है लाइन बाय लाइन सभी मंत्रालय को जो भी मंत्री हैं उन सबको मैं कराने वाला हूं। एंड यहाँ पर देखो, आपको मैं निर्वाचन क्षेत्र भी बताऊंगा उन मंत्री का। एंड साथ साथ में मैंने फोटोज़ भी लगाए ताकि आपको जो थोड़ा सा पहचानने में आसानी हो। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपसे पूछा जा रहा है वर्तमान में भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है। प्रेजेंट में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कौन है भारत के, तो ये है स्मृति ईरानी। याद रखिएगा, पहले यह मंत्रालय था मुख्तार अब्बास नकवी के पास, लेकिन अब जो है नई मंत्री इसकी बन गई हैं, वह है स्मृति ईरानी। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बात करें पे, देखो जो स्मृति ईरानी है ना, इनके पास एक और मंत्रालय जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी जो है इनके पास ही हैं। एंड ये जो है लोकसभा सांसद हैं यूपी के अमेठी से, आपको याद रखना है। इसके बाद है पंचायती राज मिनिस्टर कौन है करंट में भारत के, पंचायती राज मंत्री। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो करंट में हमारे पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह। ऑप्शन सी से यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एंड यहीं पे बात करें तो इनके पास देखो इसके अलावा जो है एक और मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड ये जो है लोकसभा सांसद हैं बिहार के बेगूसराय से, गिरिराज सिंह की यहाँ पर बात हो रही है। इसके बाद है कि करंट में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है भारत के अभी करंट में, यह है धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एंड यहीं पे अगर हम बात करें धर्मेंद्र प्रधान के पास देखो शिक्षा मंत्रालय तो है ही, साथ साथ में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भी धर्मेंद्र प्रधान के पास ही हैं। शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। एंड यह जो है राज्यसभा सांसद हैं मध्य प्रदेश से, याद रखिएगा। जिस भी मंत्री की अगर मैं बात करूं राज्यसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो वो देखो कोई पर्टिकुलर राज्य होगा। एंड जो MP होते हैं लोकसभा सांसद, वो जो है ये देखो राज्यसभा से है ना, ये कहाँ पे MP है, ये राज्यसभा में। अगर कोई लोकसभा में जो सांसद होंगे ना, उनका कोई पर्टिकुलर जो है जगह होगा उनका कॉन्स्टिट्यूंसी। जैसे कि आपने देखा स्मृति ईरानी का यूपी का अमेठी है, उसी तरह से अगर आप आगे देखेंगे तो पीछे हमने देखा ना गिरिराज सिंह का जो बेगूसराय है वो, तो ये पर्टिकुलर कोई जगह है। एंड राज्यसभा से जो मंत्री होंगे ना, उनका जो है ना कॉन्स्टिट्यूंसी कोई राज्य होगा, जैसे इनका देखो मध्य प्रदेश है, ठीक है। आगे देखिए करंट में लॉ मिनिस्टर कौन है भारत के, तो यहाँ पर देखो अभी नए मंत्री बने हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो भारत के नए कानून मंत्री बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल, याद रखिएगा। पहले किरण रिजिजू थे, लेकिन अब जो है यह मंत्रालय इनसे छीन लिया गया है। एंड अर्जुन राम मेघवाल को यह मंत्रालय सौंपा गया है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि जो राज्य मंत्री पहले थे अर्जुन राम मेघवाल, उनको जो है अपने मौजूदा विभागों के अलावा जो है कानून और न्याय मंत्रालय सौंपा गया है। मेघवाल वर्तमान में संसदीय कार्य राज्य मंत्री और संस्कृति राज्य मंत्री भी हैं। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यह लोकसभा सांसद हैं, कहाँ से, राजस्थान के बीकानेर से। बीकानेर का आपने मिक्सचर भी जरूर खाया होगा, तो उससे आप याद रख सकते हो। लोकसभा सांसद कहाँ से हैं, राजस्थान के बीकानेर से। किरण रिजिजू जो पहले थे कानून मंत्री, उनको पद से हटा दिया गया है। अब उन्हें जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का जो है मंत्रालय सौंपा गया है, याद रखिएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्री अब नए कौन बन गए हैं, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जो है यह लोकसभा सांसद कहाँ से हैं, अरुणाचल वेस्ट से हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य है, वहीं पर अरुणाचल वेस्ट जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ये लोकसभा सांसद हैं। फिर पूछा जा रहा है भारत के युवा मामले और खेल मंत्री कौन है, ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो करंट में खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, याद रखिएगा। यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे होंगे अनुराग ठाकुर को। एंड बात करें अनुराग ठाकुर जो है खेल मंत्री तो हैं, इसके साथ साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। एंड यह लोकसभा सांसद हैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से। इसके बाद देखो नरेंद्र मोदी जी की बात करते, पहले पीछे मैंने आपको प्रश्न कराया ना, आप देखो लाइन बाय लाइन जो है सभी मंत्रालय को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने पास भी कुछ मंत्रालय रखा है, जैसे कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा का विभाग इन्हीं के पास है, अंतरिक्ष विभाग भी इन्हीं के पास है। एंड सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, वह सब जो है नरेंद्र मोदी जी के पास ही है।
एंड यह लोकसभा सांसद कहाँ से है नरेंद्र मोदी जी? यह है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लोकसभा सांसद, आपको पता होना चाहिए। फिर है राजनाथ सिंह, यह करंट में हमारे रक्षा मंत्री हैं यानी डिफेंस मिनिस्टर हैं। एंड यह लोकसभा सांसद है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। लखनऊ राजधानी है ना उत्तर प्रदेश की। अच्छा, लखनऊ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। ये प्रश्न भी पूछा गया है एग्जाम में। अमित शाह गृह मंत्री हैं एंड साथ साथ में सहकारिता मंत्री भी यही हैं। ये आपको याद रखना है। सहकारिता मंत्री जो है ना, ये आपको जरूर याद रखना है क्योंकि ये नया मंत्रालय बनाया गया था, तो इस वजह से ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे भारत के सहकारिता मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी हैं एंड एक गृह मंत्री भी हैं। बात करें लोकसभा सांसद की, तो गुजरात के गांधीनगर से जो है यह लोकसभा सांसद हैं अमित शाह जी। फिर है निर्मला सीतारमण, या वित्त मंत्री हैं करंट में हमारी, एंड कॉरपोरेट मामलों की भी मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण ही है। एंड यह राज्यसभा सांसद है कर्नाटक से, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया की बात करें तो यह स्वास्थ्य मंत्री है हमारे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एक साथ ही होता है, तो याद रखिएगा। रसायन और उर्वरक मंत्री भी यही हैं, मनसुख मंडाविया ही। एंड यह राज्यसभा सांसद हैं। कहाँ से आते हैं? गुजरात से आते हैं, ठीक है। फिर है अश्विनी वैष्णव, यह हमारे करंट में रेल मंत्री हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। एंड साथ साथ में संचार मंत्री भी अश्विनी वैष्णव भी हैं। एंड एक और मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव के पास ही है। एंड यह राज्यसभा सांसद है उड़ीसा से। फिर है एस जयशंकर, जो कि हमारे करंट में फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी विदेश मंत्री हैं। एंड ये राज्यसभा सांसद हैं गुजरात से। देखो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ना पूछी गई है एग्जाम में, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहते हैं, इस वजह से आपको याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पर जो भी मोदी कैबिनेट 2.0 है, जो भी नए मंत्री बनाए गए हैं ना, उन सबको एक बार हम कंप्लीट रिवाइज कर लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है ये अमित शाह जी के पास है। निर्मला सीतारमण जो है यह फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, एंड साथ साथ में कॉरपोरेट मामलों की भी मंत्री यही हैं। नितिन गडकरी की बात करें तो यह जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। फिर है सुब्रमण्यम जयशंकर यानी एस जयशंकर, या विदेश मंत्री हैं। स्मृति ईरानी जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। एंड साथ साथ में आपको बताया था ना माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर भी यही हैं, तो याद रखिएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है जल शक्ति के मंत्री हैं। अर्जुन राम मेघवाल नए मिनिस्टर बने हैं, लॉ एंड जस्टिस यानी कानून और न्याय मंत्री ये बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। फिर अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं, साथ साथ में संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी अश्विनी वैष्णव ही हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री हैं। साथ साथ में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जो है इन्हीं के पास है, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया एग्जाम में। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कौन सा मंत्रालय है, तो सिविल एविएशन का मंत्रालय इनके पास, याद रखना है। मनसुख मंडाविया की बात करें तो यह देखो हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तो हैं ही, साथ साथ में रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, यह जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, याद रखिएगा। अर्जुन मुंडा की बात करें तो यह देखो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं, आदिवासी मामलों के मंत्री हैं ये अर्जुन मुंडा जी, याद रखिए। फिर अनुराग सिंह ठाकुर, यह जो है सूचना और प्रसारण मंत्री तो हैं ही, साथ साथ में युवा मामले और खेल मंत्री भी हैं अनुराग सिंह ठाकुर। जी किशन रेड्डी की बात करें, देखो इनके पास 2-3 मंत्रालय हैं। संस्कृति मंत्री यही हैं, पर्यटन मंत्री भी हमारे यही हैं, साथ साथ में जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो विकास मंत्री बनाए जाते हैं वो भी जी किशन रेड्डी ही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन्हीं के पास से, याद रखिएगा। सर्बानंद सोनोवाल, यह पहले असम के मुख्यमंत्री थे ना, इनके पास देखो कौन कौन सा मंत्रालय, एक तो इंपॉर्टेंट है आयुष मंत्रालय, इन्हीं के पास है, याद रखिएगा। आयुष मंत्रालय के अलावा जो है ना बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री भी यही हैं, सर्बानंद सोनोवाल। वीरेंद्र कुमार जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, याद रख सकते हैं आप। फिर इसके बाद है भूपेंद्र यादव, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड इसके साथ साथ जो है मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है इन्हीं के पास है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री एंड श्रम और रोजगार मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव ही हैं, याद रखिएगा। दोनों इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं, पता होना चाहिए।
गिरिराज सिंह की बात करें तो देखो पंचायती राज मंत्री तो ये है ही, पीछे मैंने आपको प्रश्न भी कराया था ना। साथ साथ में ग्रामीण विकास मंत्री भी गिरिराज सिंह ही हैं। इसके बाद देखो हरदीप सिंह पुरी की बात करें हम तो यहाँ पर देखो ये पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। एंड इसके साथ साथ देखो पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो गैस मंत्री हैं ये हरदीप सिंह पुरी हैं। इसके अलावा एक और मंत्रालय है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय भी हरदीप सिंह पुरी के पास ही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री एंड आवास और शहरी मामलों के मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी हैं। नारायण तातू राणे ये जो हैं एमएसएमई के मिनिस्टर हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जो हैं नारायण तातू राणे हैं। आरके सिंह राजकुमार सिंह ये जो है ऊर्जा मंत्री हैं हमारे करंट में, याद रख सकते हो। इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पुरुषोत्तम रूपाला यह जो है मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री। फिर यहाँ पर देखो प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री हैं, कोयला मंत्री हैं और खान मंत्री यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उसके हैं। महेंद्र नाथ पांडे जो है ये देखो मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री इनके पास, हेवी इंडस्ट्रीज का मिनिस्ट्री हैं, ये मिनिस्टर हैं, भारी उद्योग मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। इसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारे पास यहाँ पर देखिए पीयूष गोयल हैं एक, जिनके पास जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री भी यही हैं। एंड साथ साथ में इनको जो है कपड़ा मंत्रालय भी दिया गया है, यानी कपड़ा मंत्री भी यही हैं, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये। कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। पशुपति कुमार पारस जो हैं मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं ये। पशुपति कुमार पारस की बात हो रही है। फिर यहाँ पर देखो कुछ इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिए जाते हैं ना मिनिस्टर ऑफ स्टेट का, तो यहाँ पर देखो राव इंद्रजीत सिंह है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एंड जितेंद्र सिंह जो है इनके पास पहले अर्थ साइंसेज का भी मंत्रालय था जो अभी किरण रिजिजू को दिया गया है ना, वो मंत्रालय पहले इन्हीं के पास था, लेकिन अब सिर्फ बच गया यहाँ पे देखो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं ये, याद रखिएगा। एंड अर्थ साइंसेज का मंत्रालय किसे दिया गया है? किरण रिजिजू को। एंड लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर नए कौन बने हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, क्योंकि मैंने आपको 2-3 बार रिवाइज करा दिया। एंड वो व्यक्ति जो है ना काफ़ी ज़्यादा फेमस है साइकिल के लिए, ठीक है, वो साइकिल से जो है ना अपने वहाँ पे जो सांसद है वहाँ पे जाते हैं संसद में साइकिल से, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहते हैं वो। एंड एक प्रश्न आपके लिए है यहाँ पर पंचायती राज मंत्री कौन है हमारे करंट में? गिरिराज सिंह, ओम बिरला, स्मृति ईरानी या फिर उत्पल कुमार सिंह, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जाके न्यू विंग्स सर्च करना है आपको। टेलीग्राम पे लिखना है क्या? न्यू विंग्स लिखना है, वहाँ पर आपको जो है ये चैनल मिल जाएगा। इस तरह का आपको लोगो यहाँ पे दिख जाएगा चैनल का। अभी ज़्यादा नहीं 27-28 मेंबर्स यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, और आप जो है आपके लिए लगातार जो है कंटिन्यू हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए हिंदी की वीडियो जो है प्रोवाइड कराया जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।